हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि पैनल में हॉरिजॉन्टल लाइनिंग, वर्टिकल लाइनिंग इस तरीके की दिक्कतें आती हैं तो उसको किस तरीके से रिपेयर किया जाता है, कैसे उसको चेक करना है। और कई बार कई टेक्नीशियन सोचते हैं कि इसके अंदर कॉफ की दिक्कत है या फिर कॉफ जल गई है। तो देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें क्या है, कंप्लीट चेक करने के बाद ही पता लगता है। मेरे पास काफ़ी सारी कॉल्स वगैरह भी आती हैं कि हमारे पैनल में लाइनिंग आ रही है या हमारे पैनल में नो पिक्चर है। तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि जब तक पैनल को हम चेक नहीं करते तब तक कंफर्म पता नहीं चल पाता कि प्रॉब्लम कहाँ से है। तो अगर आपके पास इस तरीके के पैनल आ रहे हैं तो पहले आपको पैनल को खोलना है और खोलने के बाद ही आप पैनल को चेक करें, तभी वो पैनल कंफर्म तरीके से आप पता कर सकते हो कि उसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ है। तो अभी जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास एक ये पैनल है जो कि आप यहाँ पे इसका मॉडल नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो मॉडल नंबर है वो है, यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये हमारे पास 18.5 इंची का पैनल है और ये इसका मॉडल नंबर है। और बेसिकली ये दोस्तों मॉनिटर का पैनल है। यहाँ पे 18-19 इंची के जो मॉनिटर आते हैं तो उसका पैनल है और ये AUO कंपनी का है। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, ये AUO कंपनी का पैनल है। और इसको जैसे हम सप्लाई देते हैं तो इसका अडेप्टर मेरे पास नहीं है, तो मैंने DC सप्लाई से इसको मैं सप्लाई 19 वोल्ट देता हूँ। तो 19 वोल्ट देने के बाद अगर आप इसकी पिक्चर देखेंगे तो इस तरीके की लाइनिंग हमारे को देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, इस तरीके की लाइनिंग हमारे को मिलती है। तो ये जो जो हमारा सेट है, ये देखिए किस तरीके से लाइनिंग आ रही है। अभी अगर किसी भी सेट में इस तरीके की दिक्कत आती है तो हमारे को इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले हम इसके अंदर क्या चेक करेंगे, इसकी सभी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर छोटे जो पैनल होते हैं उसके अंदर PCB उल्टी लगी होती है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी वोल्टेज चेक करता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं इसकी वोल्टेज चेक करूँगा तो ये पैनल जो है 5 वोल्ट का पैनल है और ये 5 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी बन रही है। उसके बाद 5 वोल्ट के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये 3.3 वोल्ट की जो सप्लाई है, यहाँ पे 3.3 वोल्ट भी इसका बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है। और अगर हम इसका AVDD वोल्टेज अगर चेक करते हैं तो AVDD वोल्टेज यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 11 वोल्ट या 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। और इसका जो VGH और VGL अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो VGH वोल्टेज जो कि इसकी 24 वोल्ट बन रही है और VGL जो कि इसकी -9 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि वोल्टेज तो ऑलमोस्ट इसकी सारी ओके है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि पिक्चर में इस तरीके की लाइनिंग आ रही है। तो सबसे पहले हमारे को इसकी सभी वोल्टेज रिक्वायरमेंट चेक करनी होगी, क्योंकि इसके अंदर जो IC लगी होती है, IC कौन सी लगी होती है, जैसे टीकॉन IC हो गई या फिर लेवल शिफ्टर IC हो गई। तो कुछ इस तरीके की IC होती हैं। तो सबसे पहले हम इसकी वोल्टेज रिक्वायरमेंट हम सारी चेक करेंगे। तो इसके अंदर जैसे कि पहले हम इसको खोल लेते हैं, यहाँ पे कुछ स्क्रू लगे होते हैं इसके। और कई बार क्या होता है, जैसे कि इसके अंदर लेवल शिफ्टर IC लगी है या टीकॉन IC लगी है, कुछ इस तरीके की IC होती हैं जिनकी जो वोल्टेज होती है वो ड्रॉप होने की वजह से या वोल्टेज रिक्वायरमेंट पूरी ना होने की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर जो है इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। तो जैसे कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो मेरे पास है यहाँ पे इसकी DC to DC IC लगी हुई है। और यहाँ पे देखेंगे तो इसकी जो टीकॉन IC लगी हुई है ये बॉल वाली IC है, BGA IC। और यहाँ पे देखेंगे तो इसकी ROM IC है। और अब इसको हमारे को चेक करना है, तो स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक रेगुलेटर लगा हुआ है जो कि 5 वोल्ट से 3.3 वोल्ट बनाने का काम करता है। तो पहले मैं क्या काम करता हूँ, मॉनिटर को ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि ये मॉनिटर क्या होता है बार बार हमारे स्लिप मोड में चले जाते हैं, क्योंकि जब तक इसके अंदर हम इनपुट देकर नहीं रखेंगे तब तक हमारा जो ये मॉनिटर है वो बार बार स्लिप मोड में चला जाएगा। तो इसको मैं दोबारा से ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे ये ऑन हो गया है। और इसकी अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप वोल्टेज देखेंगे तो 5 वोल्ट इनपुट हो रहा है। और अगर आउटपुट देखेंगे तो इसका 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आउटपुट होगी। यहाँ पे अभी देखेंगे आउटपुट हो रहा है। और ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो कि हमारे सबसे पहले टीकॉन IC के अंदर जाती है। तो टीकॉन IC के अंदर अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे वोल्टेज मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये सारी चीज़ें देखते हैं सारे PF के पास। तो यहाँ पे अगर हम PF वगैरह पे देख रहे हैं तो हमारे को कोई भी वोल्टेज अभी देखने को नहीं मिल रही।
उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कई सारे 0 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसके अंदर मेरे को यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है। यहाँ पे हमारे को काफ़ी ध्यान से चेक करना होता है। तो यहाँ पे मेरे को ये 2 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे भी हमारे को 2 वोल्ट के अराउंड वोल्टेज देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो 2 वोल्ट की सप्लाई है, ये जो 2 वोल्ट है वो सफिशिएंट नहीं है टीकॉन आईसी को काम करने के लिए। यहाँ पे क्या है, इसको प्रॉपर वोल्टेज चाहिए 3.3 वोल्ट की सप्लाई, तभी हमारा ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो एक बार इसका पावर बटन दबाओ ज़रा, आगे वाला। तो इसको हम दोबारा से मेजरमेंट करते हैं, एक बार और दबाओ, बस दोबारा से मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पे भी 2 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पे भी 2 वोल्ट हमारे को देखने को मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस पे हमारा इनपुट वोल्टेज आता है जो कि हमारा टीकॉन आईसी के लिए है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर हमारे को जो वोल्टेज है वो बिल्कुल ही कम मिल रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो वोल्टेज है, ये जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है, ये हमारे कौन से कंपोनेंट से होती हुई आ रही है या कहाँ से आ रही है, कहाँ पे ये वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। तो उसको हम सबसे पहले डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए पहले मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या है कि हम चेक करते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम पहले चेक कर लेते हैं कि ये जो कनेक्शन है हमारा कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कनेक्शन है हमारे को कहाँ से मिलता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसके पीछे वाले अगर पॉइंट पे चेक करते हैं तो पॉइंट हमारे को कहाँ देखने को मिलता है, कहाँ से ये आ रहा है। तो इसका जो पॉइंट है यहाँ पे हमारे को प्रॉपर नहीं दिखा रहा है। तो और भी अगर हम जगह पे देखते हैं तो ये कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा पॉइंट है, ये यहाँ से निकल के इस पॉइंट पे जा रहा है। और ये जो पॉइंट अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो छोटा सा पॉइंट है, ये पॉइंट पीछे से आ रहा है कहीं से, जो हमारे डीसी टू डीसी सर्किट से हो सकता है आ रहा हो, या डीसी टू डीसी की लाइन में कोई कंपोनेंट लगा हो वहाँ से आ रहा हो। तो ये हमारे को डायग्नोस करने के बाद पता लगेगा। तो इसको हम डायग्नोस करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ से ये देख सकते हैं, यहाँ से ये पॉइंट हमारे को देखने को मिला, यानी कि इससे इसकी लाइन जुड़ी हुई है, इस पॉइंट से इसकी लाइन जुड़ी हुई है। और यहाँ से ये सप्लाई हमारे को यहाँ पे मिल रही है। तो दोस्तों ये जो सप्लाई है, सप्लाई सबसे पहले यहाँ पे आ रही है। और इसके अगर हम पीछे देखते हैं तो ये जो पॉइंट है ये कहाँ से आ रहा है, वो भी चीज़ हमारे को देखनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो 3.3 वोल्ट की जो लाइन है वो यहाँ से आ रही है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये आ रही है सीधी रेगुलेटर से, यानी कि ये रेगुलेटर से हमारे को देखने को मिल रही है। और यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट से हमारे को ये ट्रैक मिल रहा है, तो ये देख सकते हैं। तो अभी क्या है कि बेसिकली यहाँ पे हमारा जो 3.3 वोल्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप ये देखेंगे ये जो रेजिस्टेंस है ये ओपन कंडीशन में लगी हुई है, यानी कि ये ओपन है। तो सबसे पहले हम इस रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके देखते हैं कि रेजिस्टेंस जो ओपन है इसकी जगह हम दूसरी रेजिस्टेंस को बदल के देखते हैं कि यहाँ पे जो है वोल्टेज हमारी 3.3 रहती है नहीं रहती है। क्योंकि यहाँ पे हमारा 2 वोल्ट होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वोल्टेज हमारी ड्रॉप हो रही है, या फिर ड्रॉप शॉर्टिंग होने की वजह से रेजिस्टेंस ओपन हुई है। तो ये हमारे को चेंज करने के बाद ही कंफर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहले मैं इसको रिप्लेस करके चेक करूँगा। तो इसको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे मैं एक पीसीबी ले लेता हूँ।
और इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं रेजिस्टेंस को। तो इस तरीके की प्रॉब्लम है काफ़ी पैनल में हमारे को देखने को मिलती है, अलग अलग तरीके की। तो अगर आप भी पैनल रिपेयर करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर को सर्च कर रहे हैं तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरी ट्रेनिंग की पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। और इसके अंदर पूरा एडवांस लेवल की ट्रेनिंग होती है पैनल को रिपेयर करने की, सॉफ्टवेयर चढ़ाने की, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हर तरीके से इसके अंदर हम ट्रेनिंग देते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या है, इसको रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया है। अभी रेजिस्टेंस चेंज करने के बाद थोड़ा सा टेम्परेचर को नॉर्मल होने देते हैं, क्योंकि टेम्परेचर इसका काफ़ी हाई हो गया है अभी। और उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा जो 3.3 वोल्ट है वो स्टेबल है या फिर ये रेजिस्टेंस दोबारा से हमारी ओपन होती है। तो ये हमारे को सप्लाई देने के बाद ही कंफर्म होगा। तो इसको मैं यहाँ पे नेगेटिव में लगा लेता हूँ। मल्टीमीटर को लगाते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे, और सबसे पहले मैं इस पॉइंट पे लगा के चेक करूँगा। यहाँ पे हम लगाते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इसका वोल्टेज है देख सकते हैं 3.3 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे आप ये देखेंगे ये 3.3 वोल्ट की जो सप्लाई है बिल्कुल स्टेबल है अभी, यानी कि ये रेजिस्टेंस ओपन होने की वजह से जो है वोल्टेज में प्रॉब्लम आ रही थी। तो यहाँ पे क्या है कि वोल्टेज जो है अभी 3.3 वोल्ट है। उसके बाद अगर हम इसकी पिक्चर देखने हैं तो पिक्चर की क्या कंडीशन है वो भी देख लेते हैं एक बार। तो इसको काफ़ी ध्यान से चेक करना होता है दोस्तों। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है। पहले इसके अंदर लाइनिंग थी। तो इस तरीके से आप भी किसी भी पैनल को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप भी एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।